नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। खबर यह है कि दिल्ली के अस्पतालों से नवजात बच्चों की चोरी की जा रही थी और उन बच्चों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। सीबीआई ने इस मामले को लेकर गहनता से जांच की और जांच में जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। पुलिस ने अब तक सीबीआई के साथ मिलकर 7 से 8 बच्चों का रेस्क्यू किया है। दिल्ली के अस्पतालों से ये जो गोरख धंधा चल रहा था, इसमें एक पूरा रैकेट शामिल था, जिसमें से कुछ लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जो अस्पतालों से जो बच्चे चुराता था और जो फिर आगे जाकर बच्चे बेचता था। एक अस्पताल के वार्ड बॉय, तकरीबन 3-4 लोगों को सीबीआई ने हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से टीम 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लेकर आ रही है। तो दिल्ली में ये खेल लंबे वक्त से चल रहा था, जिसकी तमाम शिकायतें भी पुलिस में दर्ज करवाई जा रही थी और इसकी जांच भी चल रही थी। लेकिन कल रात पुलिस को एक टिप मिली, जिसके बाद वहां पुलिस ने रेड मारी, छापेमारी की और जब छानबीन की गई तो वहां से 2 बच्चे पुलिस के साथ सीबीआई को बरामद हुए और कुल मिलाकर तकरीबन 7 से 8 ऐसे नवजात शिशु हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है और अब उनके माता पिता की पहचान की जा रही है उनको सौंपने के लिए। जिस तरीके की यह घटना दिल्ली से सामने आई है, उस तरीके की घटना पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो अस्पताल जिसके बारे में कहा जाता है कि अस्पतालों के डॉक्टर इंसान की जिंदगी बचाते हैं, लेकिन उन्हीं अस्पतालों से जब खबरें आए कि इस तरीके का गोरख धंधा वहां चल रहा है, चंद पैसों के लिए इस तरीके से बच्चों को अस्पताल से उठाया जाता है और फिर बेच दिया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जो माँ बाप का बच्चा वो होता होगा, उसे कैसे अस्पताल वाले समझाते होंगे कि बच्चा कहाँ गया, या फिर ये कहकर वो पीछा छुड़ा लेते होंगे कि बच्चे को चोरी कर दिया गया। आप तमाम दिल्ली, नोएडा और तमाम एनसीआर के इलाकों में देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता और ये पूरा का पूरा जो दिल्ली का गोरख धंधा था वो मानव तस्करी का ही था। ये खरीद फरोख्त दिल्ली में चल रही थी। हालांकि दिल्ली के अस्पतालों की पोल खोलने वाली ये कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली के अस्पतालों से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई थी और खबर ये थी कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाएं सप्लाई की जा रही हैं और सरकार से असली दवाओं का पैसा वसूल किया जाता है। इससे पहले एक खबर आई थी कि दिल्ली के अस्पतालों में जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं वो फर्जी तरीके से ब्लड टेस्ट कर सरकार से पैसा वसूला जाता है। एक एक नाम पर, एक एक फोन नंबर पर 3-3, 4-4 हजार ब्लड टेस्ट किए जाते थे। तो दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनको लेकर एक मामला हाईकोर्ट में भी दाखिल है, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों को लेकर कोई नियम कानून नहीं है और हाईकोर्ट ने तब तक कहा था सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को कि तब तक अगर आपके पास कानून नहीं बनता है, जब तक आप केंद्र सरकार का जो 2010 का कानून है उसे अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है वो इस मामले में कोई तत्परता नहीं दिखा रही है और जिस तरीके से बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, उससे पता चलता है कि दिल्ली की जो सरकार है वो स्वास्थ्य को लेकर जो बड़े बड़े दावे करती है दिल्ली की जनता के साथ, वो अस्पतालों को लेकर कितनी लापरवाह है। आपको एक बार फिर बता दूं कि दिल्ली के अस्पतालों से नवजात शिशुओं को चोरी किया जाता था, उन्हें खरीदा जाता था, बेचा जाता था और एक बहुत बड़ा रैकेट दिल्ली में चल रहा था। लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो चुका है और तकरीबन 7 से 8 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए हैं।